कहते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का 39th एपिसोड को रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में दिखाया है जैसे कि पहले एपिसोड में एंड हुआ था। एसीपी सर आयुष्मान के ऊपर गन तान देते हैं, फिर जो है एसीपी सर किसी के ऊपर गोली चलाते हैं, तो फिर वो जो है चेक करते हैं, फिर जाके तो वो मर जाता है। और उसके बाद एसीपी आयुष्मान बोलता है कि बारबोसा, और फिर वो फोटो दिखाते हैं एसीपी सर, उसके बारे में बोल रहे हो कैसे पूछते हैं, फिर वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में कोई गद्दार है। और फिर इधर प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया है कि अवनी और पंकज और दया सर कहीं जा रहे होते हैं, बैकअप बुला रहे होते हैं। और फिर वहां पे जाके पता चलता है कि एक जो है टीचर्स और कुछ बच्चे को पकड़ लिया गया होता है, और रैंसम कॉल आया होता है कि 1 करोड़ का। तो फिर प्रिंसिपल बुलाया होता है, तो फिर वो वहां पे जाते हैं। फिर दया सर अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम जो भी हो बाहर आ जाओ और हम तुम्हारे मांगे पूरी करेंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर सीआईडी वाले इधर उधर चेक कर रहे होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा होता है। लास्ट में अभिजीत सर दया सर को एक बम मिलता है छोटा सा, तो फिर वो बुलाते हैं, सब लोग वहां पे जाते हैं। और फिर दया सर डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो 3 महीने पहले वाले दिखाया गया है, और अंशुमान बोलते हैं कि जो है ये जो भी कुछ हुआ सारे कुछ प्लान है और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। और फिर जो भी कुछ हुआ आपको मारने के लिए। फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि बात को घुमा मत, जो भी कुछ बोल रहे हो सीधा सीधा बोलो। फिर जो है फिर आयुष्मान बोलता है कि आपके सीआईडी टीम में हम में से कोई एक गद्दार है। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि आयुष्मान तुम मेरे स्टूडेंट अगर नहीं होते हैं ना, ऐसे तमाचा मारता है तो फिर तुम सीआईडी के नाम तक नहीं ले पाते, सीआईडी में कोई गद्दार हो ही न सकता, ऐसा एसीपी सर बोलते हैं। फिर आयुष्मान बोलता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है तो फिर मैं आपके तमाचा क्या गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि इतना भरोसा कैसे। फिर ये प्रेजेंट टाइम दिखाया गया है। विजय सर एक जगह पे आते हैं क्योंकि वहां पे खून हुआ होता है, और फिर वो चेक करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और फिर जो है वो मर्डर वेपन के बारे में पूछते हैं दूसरे पुलिस वाले से, वो बोलता है कि नहीं मिला है अब तक। फिर तो यहाँ चेक कर रहे होते हैं अभिजीत सर। फिर अभिजीत सर एक बच्ची की फोटो देखते हैं, तो उसको ढूंढने लगते हैं। तो फिर सबसे पूछते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि हमने नहीं देखा। फिर घर पे इधर उधर ढूंढने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां पे वो बच्ची नहीं होता है। फिर जो है फिर पड़ोसियों के साथ अभिजीत सर बातचीत करते हैं, तो फिर पता चलता है कि वो बीमार थी वो बच्ची। फिर जो है पूर्वी मैम बोलते हैं कि बीमार थी तो अपने माँ के पास वो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ओढ़ है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है पूर्वी मैम फिर वहां पे आ जाता है, तब तक वो अमरीश सुरेन का भाई। फिर जो है फिर अभिजीत सर वो अमरीश से पूछते हैं कि रिया तुम्हारे पास है क्या। फिर वो बोलता है कि मेरे पास क्यों होगी और घर में नहीं है क्या, ऐसा वो पूछता है। फिर उसको बिठाते हैं। फिर जो है फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हारा आखिरी बात कब हुई थी। तो फिर कल शाम को वीडियो कॉल पे बात हुई थी, और उसका तबीयत थोड़ा था खराब रहता था, और आज स्कूल भी नहीं जाएगी उसकी मम्मी ऐसे बोल रही थी, वो बताता है। फिर वो जो है तो बोलता है कि उसको ढूंढिए सर प्लीज, ऐसा बोलता है। फिर जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि वो रिया कहीं पे भी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको भी किडनैप कर लिए, ऐसा बोल ही रहे होते हैं। फिर इधर दिखाया है कि दया सर वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जो है और फिर वो बॉम्ब फटने में 15 सेकंड बचा होता है। फिर पंकज उनको ले जाते हैं बाहर दया सर को। फिर वहां पे चेक करते हैं तो 3 सेकंड पे वो रुक जाता है बॉम्ब। फिर सब लोग जैसे ही अंदर जाके देखते हैं कि ये कोई नकली बॉम्ब तो नहीं था, और थोड़े टाइम चेक करने के दौरान जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और धुआं धुआं फैल जाता है। और फिर सब लोग वहां से बाहर जाते हैं। फिर जो है फिर इधर अभिजीत सर और पूर्वी मैम को दिखाया गया है इधर उधर ढूंढते हुए वो बच्ची को। फिर वहां पे बहुत सारे खून सॉरी दूध पड़ा हुआ मिलता है, तो फिर किसी को बुला के पूछते हैं तो कोई दूध वाला आता है क्या। फिर वो बोलते हैं कि दूध वाला आता तो है, लेकिन आज सुबह उन्होंने फोन करके बताया कि साइकिल से गिर गया इसीलिए दूध नहीं आएगा। फिर जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि अगर वो सुरेन और लबीना को मारने के बाद वो बच्ची को किडनैप किया है, कुछ तो कारण जरूर होगा। और वो बेसल पकड़ के बोलते हैं। फिर इधर दया सर को दिखाया गया है। फिर बोलते हैं कि ये एक एक बम है, और लगता है कि सीआईडी को वो जो है धमकी दी गई है। और फिर पंकज पूछते हैं कि और कोई आया था क्या, धमकी वगैरह या रैंसम वगैरह। तो बोलते हैं कि कभी नहीं आया है, लेकिन मेरे को ये फोन आया तो मैं सोचा कि टीचर्स और बच्चों को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाया, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है। फिर
फिर वो प्रिंसिपल दया सर को पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। फिर वो दया सर बोलते हैं कि आपको कॉल आया था हॉस्टेज सिचुएशन के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है और एक खाली गैस बॉम्ब है, ऐसा बताते हैं दया सर। और बोलते हैं कि एक जो है वार्निंग था हम लोगों के लिए। फिर वो प्रिंसिपल बोलता है कि फोन करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चे सही से पहुंचे कि नहीं। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर जो है फिर भूमि बोल रहा है कि कोई प्रैंक कॉल होगा। फिर दया सर बोलते हैं कि ये प्रैंक कॉल नहीं है। और फिर वो बॉम्ब की फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए बोलते हैं और सारे चीजों को फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए अपने को बोल ही रहे होते हैं। एक गोली चलने की आवाज आती है और फिर वहां पे जैसे ही जाते हैं पता चलता है कि जो है एक लेटर के साथ साथ वो जो है प्रिंसिपल अपने आप को गोली मार चुका होता है। फिर जो है वो लेटर देख के दया सर बोलते हैं कि ये स्ट्रेस सिचुएशन तो नहीं था, ये कोई बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा बोल ही रहे होते हैं। लेकिन इधर दिखाया है कि अभिजीत सर वो अमरीश से बातचीत कर रहे होते हैं कि आपके भाई के कोई दुश्मन थे क्या, ऐसा। फिर जो है और कोई धमकी वगैरह ऐसा पूछते हैं तो फिर वो अमरीश बोलता है कि ऐसा तो कोई कुछ नहीं है। और फिर जो है ऐसा अगर होता तो रैंसम के लिए कोई कॉल आया हुआ है क्या, ऐसा पूछ ही रहे होते हैं। लेकिन उसके कोई बार बार कॉल कर रहा होता है तो फिर जो है रैंसम की कोई कॉल आया हुआ है कि पूछते हैं तो फिर वो मना कर देता है। फिर उसके बाद दोबारा से कॉल आता है तो फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉल ले लेना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि घर से कॉल आया हुआ है, मैं बात करता हूँ, ऐसा बोल के वो वहां से चले जाता है। फिर जो है फिर पूर्वी मैम वो दूध वाले को वहां से लेके आ जाते हैं। फिर उनको पूछते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मैं दूध देने गया हुआ होता है कि सुरेंद्र सर के घर से एक बड़े गाड़ी आता है और जोर से टक्कर मार देता है। और वो गाड़ी के बारे में पूछते हैं तो फिर बोलता है ब्लैक कलर का था और एसयूवी टाइप का। और फिर हमको टक्कर मार दिया था तो हम रोकने की कोशिश किए तो हमको धक्का मार के वहां पे भागे। वो लोगों के बारे में पूछता है तो फिर वो मास्क पहने हुए होते हैं, ऐसा बताता है वो दूध वाला। फिर जो है फिर वहां पे एक ईयर पीस मिलता है तो अभिजीत सर बोलते हैं कि इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दो। फिर जो है फिर इधर ब्यूरो में दिखाया गया है कि कोई मालती ऋषि की पत्नी उसके साथ पूछताछ की जा रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि वो टीचर्स लोग को जो है ऋषि का रूल रेगुलेशन भी पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो चीज जो भी कुछ है वो थे अच्छे इंसान थे, ऐसा वो बताती है उसकी पत्नी। फिर जो है वो आयुष्मान बोलते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है तो फिर आप एक आदमी बेवजह अपनी जान क्यों लेगा। और फिर कोई पैसे को लेकर के परेशान थी क्या, दया सर पूछते हैं तो फिर वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो है फिर उनको भेज देते हैं वहां से। और फिर दया सर बोलते हैं कि जैसे ही मैंने उनको बताया था कि ये कोई फेक कॉल था और जो है ये सारी चीजें, तो वो अंदर से हिल गया था और सारी चीजें आयुष्मान को बोल देता है। फिर जो है इधर वो कॉल की ट्रेस के बारे में पूछते हैं तो फिर अपने बोलते हैं कि ये कोई जो है राजेंद्र अनिल के नाम के था और फिर वो 8 महीने पहले मर चुका होता है, ऐसा वो बताते हैं हमने। फिर जो है फिर वो आयुष्मान बोलता है कि वो प्रिंसिपल का सारे कॉल रिकॉर्ड और सारे कुछ चीजें मेरे को चाहिए, ट्रेस करके बताओ बोलते हैं। फिर जो है फिर वहाँ पे पूर्वी मैम आ जाते हैं तो अभिजीत के सर के बारे में पूछते हैं और एसीपी तो बोलते हैं कि वो रिया के केस में उलझे हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपकी टेबल पे रिपोर्ट होगी, ऐसा बोलते हैं पूर्वी मैम। फिर जो है फिर जैसे ही दया सर पूछते हैं पूर्वी मैम बोलते हैं कि वो ईयरपीस में जो फिंगरप्रिंट था मैच हो गया है और कोई रिंकू राजा नाम का छोटा मोटा क्रिमिनल था, ऐसा बताते हैं। फिर जो है फिर पूर्वी मैम बोलते हैं उसका कॉल जो है ट्रेस पे लगा दिया है, जैसे ही ऑन होगी तो सारे पता चल जाएगी। फिर आयुष्मान बोलते हैं कि ठीक है, फिर 2 केसेस है, देखते हैं कि कोई कौन पहले जो है इंसाफ दिलाता है। और फिर दया सर को बोलते हैं कि आपके नजर से कोई छुप गया है कुछ चीजें, और वो प्रिंसिपल जो है उसके पास गन कहाँ से आई, ऐसा पूछते हैं आयुष्मान। फिर जो है फिर अपनी बोलते हैं कि आप जो है पता करने के लिए बोल चुके हो, ऐसा क्यों नहीं बोले। फिर जो है बोलते हैं कि छोड़ो अपनी, ऐसा बोलते हैं। फिर वो सिक्का उछलते हैं तो फिर एक जगह पे एसीपी सर का छवि और आग का निशान दिखता है। फिर जो है फिर वो 3 महीने पहले दिखाया गया है। फिर आयुष्मान बोलते हैं कि जो है जो भी कुछ सीखा है आप ही से सीखा है, आप मेंटर है आप मेरे, जो है आपकी टीम में युधिष्ठिर और जो है अर्जुन है तो मैं भी तो एकलव्य हूँ, ऐसा बोलता है। फिर को कुछ होने भी मैं नहीं दे सकता, ऐसा आयुष्मान बोलता है। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि मेरे को मारने की लाइन लगी है, लेकिन मेरे को मारने वाला मेरी टीम में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर आयुष्मान बोलता है कि यही अंधविश्वास आपको ले डूबेगी। फिर जो है
एसपी सर तुम इतना वो कैसे बोलते हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन पक्की है मिला था और मुझे कहा गया है कि आपको कुछ ना हो सके, और फिर इसीलिए मैं 2 महीने से आपको ट्रेस कर रहा हूँ। और फिर दिखाया गया है कि 2 केसेस दिखाया गया है, और फिर आयुष्मान ट्रेस कर रहा होता है ऐसा भी दिखाया गया है। फिर जो है फिर आयुष्मान बोलता है कि आपकी 2 आंखें बंद हो चुकी है, फिर कहना क्या चाहते हो ऐसा एसपी सर पूछते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि वो जो है दया और अभिजीत सर के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन फिर जो है बोलते हैं कि ये कोई धोखा दे रहा हो आपको। तो फिर वो बोलते हैं कि नाम बताओ। फिर जो है और फिर आयुष्मान अभिजीत सर का नाम रहता है। फिर इधर प्रेजेंट टाइम में दिखाया है कि रिंकू राजा के पास अभिजीत सर जा रहे होते हैं। फिर जो है फिर वहां पे अभिजीत सर पहुंच जाते हैं और छुप जाते हैं, और 2 आदमी वो लड़की को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन अभिजीत सर उनको मार के वो बच्ची को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है अभिजीत सर को गोली मार देते हैं। फिर फिर भी उनको गोली मार के जो है अभिजीत सर उनको लेके आ जाते हैं। फिर जो है फिर ब्यूरो दिखाया गया है पूर्वी में। दया सर को बोलते हैं कि 20 मिनट से अभिजीत सर का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल है। फिर इधर दिखाया गया है अभिजीत सर को गोली लगी है, फिर भी वो ड्राइव कर रहे हैं और वो आंखें बंद हो रहा होता है उनका। फिर जो है ब्यूरो दिखाया गया है कि अभिनय आते हैं वहां पे, और फिर वो प्रिंसिपल का कुछ फोटो दिखाते हैं कि वो कॉफी शॉप में बहुत सारे लोगों से मिला था, और एक दिन उनका हाथापाई भी वहां पे हो जाती है। वो फोटो निकाल कर दिखाते हैं। फिर जो है फिर पता चलता है कि वहां पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट दाल ट्रिप है। फिर जो है कि झगड़ा कैसे हुई थी और क्यों हुई थी ये पता करने के लिए बोल ही रहे होते हैं। तब तक जो है इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि वो जिसने गोली दी थी वो प्रिंसिपल को, उसका नाम रानी है। और उसके बाद जो है फिर पूर्वी मैम बोलते हैं कि तुम ये रानी को ट्रैक करो, मैं अभिजीत को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और अवनी को कुछ बोल ही रहे होते हैं। फिर वो इस भी आके बोलते हैं कि नहीं, अभिजीत सही है और वो बच्चा नहीं है, तुम वो रानी को ट्रैक करने की कोशिश करो ऐसा बोलते हैं। फिर जो है और फिर इधर दिखाया गया है कि अभिजीत सर गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन उनका जो है वो बेहोश होने की कगार पे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इधर वो गन डीलर के रानी के बारे में दिखाया गया है, वो गन यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। फिर जो है फिर वहाँ पे दया सर और बाकी के लोग आ जाते हैं और उनको पकड़ के जो है ब्यूरो लेके चलते हैं। फिर जो है फिर वो प्रिंसिपल का और गन का फोटो दिखा के बोलते हैं, तो उनके बारे में बोलता है। फिर एक आदमी और आया था, बोलता है उसको। फिर उनको स्केच बनाने के लिए ब्यूरो लेके आते हैं। फिर जो है पता चलता है कि वो प्रिंसिपल के साथ जो आया था वो सुरेन था, और फिर जो है सॉरी सुरेन नहीं था, अमरीश था। और फिर उसको जैसे ही पूछताछ करते हैं, फिर दिखाया गया है कि वो अभिजीत सर के लास्ट लोकेशन में जाते हैं पूर्वी मैम, और इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। उनका फोन उनको मिलता है। फिर वो राजदीप के साथ बातचीत करने के लिए वो आयुष्मान जा ही रहा होता है। फिर जो है तो वो बोलता है कि जब भी मेरे पास आता था पैसा मांगता था, और मैं उसको कैसे मदद करूं कि मेरा तो तबीयत ही खराब है और मेरे पास पैसा ही नहीं है, और ऐसा बोलता है। फिर ऋषि इतना जो है कर्जा क्यों लेता था? फिर वो बोलता है कि वो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही लेविश थी और उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोन लेता था ऐसा बताता है। फिर जो है फिर उनको पता चलता है कि कोई उनको बोला था कि अगर पैसा नहीं दिए तो अपने स्टूडेंट को मार दूंगा ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो इसीलिए जो है वो सुसाइड किए हैं ऐसा अंदाजा लगाते हैं आयुष्मान। फिर इधर दिखाया गया है कि और फिर पूर्वी में वहां से कॉल करके दया सर को बता देते हैं कि यहाँ पे अभिजीत सर का फोन मिला है, लेकिन वो नहीं है। और यहाँ पे तो पता चलता है कि वो गाड़ी से ही जा गए हैं यहाँ से अभिजीत सर ऐसा बोलते हैं पूर्वी में। फिर जो है फिर आयुष्मान आ जाते हैं दया सर के पास और बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर सही से फॉलो हो ही रहा होगा। फिर दया सर बोलते हैं कि हाँ सर हो रहा है। फिर जो है फिर दया सर बोलते हैं कि मेरा गट फीलिंग कर रहा है कि अभिजीत कोई मुसीबत में है। तो फिर आयुष्मान बोलता है कि तुम दोनों आपस में तो भरोसा नहीं करते, लेकिन तुम्हारी गर्ल फीलिंग बोल रहा है कि वो मुसीबत में है ऐसा बोल ही रहे होते हैं। तब तक जो है वो रानी को लेके आ जाते हैं अपनी ब्यूरो में। फिर जो है फिर पता चला कि ये प्रिंसिपल ऋषि और अमरीश जो है अपने बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर जो है फिर आयुष्मान बोलते हैं कि इसका मतलब ये दोनों केस कनेक्टेड है। फिर 3 महीने पहले वो दिखाया गया है। फिर आयुष्मान बोलते हैं कि 6 महीने पहले वो जो है अभिजीत की बेटी श्रेया गायब हुई थी, और वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, और हो सकता है कि वो आज भी आपको गलती समझ रहा है ऐसा बताते हैं। फिर जो है फिर दया सर की श्रेया के बारे में बोलते हैं, उनकी प्यार और उनकी मोहब्बत, और उनकी बेटी जो है बारबोसा ने किडनैप कर लिए थे, और फिर आपने वादा किया था कि उसको ढूंढ दोगे, लेकिन अब तक वो मिला नहीं है। और जो है
तो इसीलिए श्रेया को काम करना पड़ता था बारबोसा के लिए, और इसीलिए ऐसा हो गया हो और दया बदल चुका है और आपको वो गिल्टी समझ रहा है। फिर अभिजीत से एसीपी सर बोलते हैं कि दया ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर आयुष्मान बोलते हैं, नहीं बोले थे कि उसको ढूंढ दोगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। और जो है पूर्वी, पंकज और डॉक्टर शाहरुख है और सचिन अपनी मजबूरी की कोई शक्ल नहीं होती, ऐसा आयुष्मान बोलते हैं एसीपी सर को। फिर जो है, और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि सीआईडी मेरा टीम नहीं है बल्कि मेरा परिवार है और मेरा परिवार का कोई भी सदस्य मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर आयुष्मान बोलते हैं कि पुलिस फोर्स में मैं एक ही बात सीखा हूँ, जो कि कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। फिर आप तो आपने बेटे को भी मार चुके हो। फिर जो है, फिर इधर दिखाया गया है कि प्रेजेंट टाइम में वो अमरीश के साथ बातचीत करते हुए, और अमरीश बताता है कि हम दोनों दोस्त थे। और फिर वो राजदीप को भी अच्छे से जानता था ऋषि, और स्टार्टिंग में तो छोटे मोटे चोरी से काम चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने जो है अकाउंट से भी पैसा चुराने लगते थे उनकी। फिर जो है, फिर वो बोलता है कि धीरे धीरे करके हमने उनको बर्बाद कर दिया जो है। फिर कितने पैसों के बारे में पूछता है तो फिर वो बताता है कि 80 करोड़। और जैसे राजदीप को पता चला, फिर वो हम लोगों को धमकी देने लगा और रियल वाले गुंडे भेजने लगा, और इसीलिए मेरे भैया भाभी को वो मार दिया। और इसीलिए फिर सेल्फ डिफेंस के लिए हमने गन खरीदने के लिए वहां पे गए थे, ऐसा वो बताता है। फिर जो है, तब तक पता चला कि वो राजदीप भाग भाग चुका है और उनका घर खाली है। फिर जो है, और फिर वो बच्ची अभिजीत सर को उठाता है और फिर वो जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे एक आदमी आके बोलता है कि आप मुझसे कोई खतरा नहीं है। तब फिर भी जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं अभिजीत सर। फिर जो है, फिर अभिजीत सर अंदर से देखते हैं कि वो गुंडे वहां पे आ जाते हैं। फिर जो है, वो आदमी, घर के आदमी बोलता है कि मैं जाके उनसे निपटता हूँ और आप यहाँ पे रुके रहिए। और फिर जो है, और फिर वो आदमी जो है उन अभिजीत सर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि उनसे पहुंचने से पहले आप मेरे को मारना होगा। फिर वो उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जैसे अंदर जाते हैं और फिर इधर उधर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो बच्चे मिल जाता है वो गुंडे को। तो फिर अभिजीत सर छुप के आके एक आदमी को मार देते हैं। फिर जो है, फिर और एक आदमी आके अभिजीत सर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर 10 सर आते हैं और उसको भी मार देते हैं। फिर जो है, और फिर वो तीसरे आदमी वो बच्ची को लेके गोली मारने की धमकी दे रहा होता है। तो फिर दया सर और अभिजीत सर जो है चालाकी करके उसको भी मार देते हैं और फिर वो बच्ची को ले आते हैं। फिर जो है, फिर अभिजीत सर को गोली लगी है ऐसा दया सर को पता चल जाता है और उनको ले जाते हैं वहां से। फिर जो है, फिर सीआईडी वाले वो अमरीश को पकड़ लेते हैं। फिर वो अमरीश बोलता है कि पकड़ना है तो वो राजदेव को पकड़ो। फिर पूर्वी मैम बोलते हैं कि उसको भी पकड़ लिया है। फिर जो है, दया सर बोलते हैं कि शुरू से हम लग रहा था ये कुछ गलत है। और फिर अभिजीत ने किसी के साथ बातचीत करने हुए सुन रहा होता है, ऐसा बोलते हैं। फिर अभिजीत सर को पूछा था रिया को ये सारी चीजें, ऐसा दया सर उनको बोलते हैं। फिर वो दिखाया गया है कि वो सारी चीजें वो अमरीश ने उनको भैया भाभी को मारा था, ऐसा वो लड़की ने देख लिया था और सारी चीजें बता दिया था, ऐसा वो बता देते हैं उनको। फिर जो है, फिर पता चलता है कि वो रिया की कस्टडी और वो ट्रस्ट की कंट्रोल पाने के लिए उन्होंने ऐसा सारे कुछ चीजें किया है। और फिर ज्यादातर बोलते हैं कि तुम्हारे शक्ल देखने लायक नहीं बचेगा जब जेल में जाके चक्की पीसोगे, और उनको वहां से ले जाया जाता है। और फिर वो 3 महीने पहले वाले दिखाया गया है कि फिर जो है, रेसिपी सर बोलते हैं कि मैंने आपने जो है फर्ज निभाया है। और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि फर्ज या मजबूरी है, मजबूरी में से इंसान तो कुछ भी कर सकता है। फिर आयुष्मान बोलते हैं कि शक सभी पे है, सारे सीआईडी ऑफिसर पे, लेकिन टारगेट आप ही हो और आपकी टीम टाइम बम की तरह है, कब फटेगी ये तो टाइम बताएगा, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है, फिर एसीपी सर बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आयुष्मान। फिर जो है, फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको बचाने के लिए आप जो नहीं कर सकते वो मैं कर रहा हूँ, जैसे कि आप टीम पे शक और परिवार पे शक, और अगर आपको बचाने के लिए मेरे को विलन बनना पड़ेगा फिर वो मैं बनूंगा। और फिर, और ये केस आसान नहीं है, ये सीआईडी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है और बारबोसा इंडिया आ चुका है और इसीलिए ये केस में आपकी मदद चाहिए मेरे को, ऐसा आयुष्मान बोलते हैं। फिर जो है, सर आपको मेरा साथ देना ही होगा, ऐसा आयुष्मान बोलते हैं। और इसी नोट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।